बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। तमाम अहले इस्लाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़तरनाक जिन्नात, शयातीन और सरतोड़ जादू से हिफाजत का बहुत ही ख़ास अमल आज मैं बता रहा हूँ। कोई जितने मर्जी लाखों नहीं करोड़ों रुपया भी लगा ले और जादूगर अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ कर ले और अपनी हर तरह की वो एड़ी चोटी का जोर लगा ले तो इंशाल्लाह जादू आप पर नहीं कर सकेगा। और जादू के ज़रिए से जो जिन्नात मुसल्लत कर दिए जाते हैं, शयातीन मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अभी यहूदियों का जो काला इल्म किया जाता है, काला जादू किया जाता है, उसके तावीज़ात किसी मरीज़ के ऊपर कर दिए जाते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन जो ईसाई आमिल हैं उनका जादू कर दिया जाता है, हिंदुओं का जादू कर दिया जाता है। इसी तरह दीगर मज़ाहब के लोगों का जादू कर दिया जाता है। ये जिस तरह के भी जादू हैं बड़े ख़तरनाक जादू हैं और बाज़ इंसानों को ये जादू लग जाता है तो वो लोग जादू हो जाने की वजह से जब किसी भी आमिल के साथ राबता करते हैं, ख़ास तौर पे किसी अल्लाह वाले के साथ राबता करते हैं, तो उन लोगों को वो जो शैतानी चीज़ें हैं, वो जो शयातीन हैं, वो वसवसे पैदा करते हैं। दिल के अंदर, ज़हन के अंदर वसवसे पैदा करते हैं जहाँ से उनका इलाज होते होते रुक जाता है। और जब दौराने इलाज वो रुक जाता है तो वो पहले से ज़्यादा बिफर जाती हैं जिन्नाती चीज़ें। वो शयातीन पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं क्योंकि वो अमल होने लगा और दौराने अमल उनको रोक दिया गया। तो इसी तरह जो आमिलीन हजरात इलाज करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी उनके ऊपर जाता है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि इलाज करवाने वाला वो अपनी सर तोड़ कोशिश करता है, लेकिन इलाज करने वाले जो हैं वो मदम पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, आगे से वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं, या उनको ऊपर कोई वार हो जाता है या उनके ऊपर कोई हादसा रूनुमा हो जाता है, कोई बीमारी आ जाती है। इस तरह बड़े बड़े वाक़यात जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। याद रखें, जादू ज़दा मरीज़, सेहर ज़दा मरीज़, आसेब ज़दा मरीज़ जब उसका इलाज होता है तो बड़ी हिकमत और बसीरत के साथ उसका इलाज किया जाता है, वरना उसका इलाज कामयाब नहीं होता। जितनी जगहों से वो टूटता है ना, उतना वो ख़तरनाक होता चला जाता है, उतना ख़तरनाक होता चला जाता है। क्यों पीर साहब? उतना वो ख़तरनाक होता चला जाता है। और ये जुमला मुझे पीर चंद पीर साहब का बहुत खूबसूरत लगता है और अक्सर मैं ये कहा करता हूँ कि इतना ये आसान काम होता तो हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम वो जिन्नात के साथ जंग ना फरमाते। अब हमारा ट्रेंड और अंदाज ये बन गया है कि पीर साहब फूंक लगाएं, जिन्नात ख़त्म, घर बैठे आयत पढ़े, जिन्नात ख़त्म, और असबाब ना बनाने पड़े। तो वो ज़ात है या मुसब्बिबल असबाब। फिर असबाब किधर चाहेंगे? फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के साथ जंग करने के लिए मैदान अमल में खुद तशरीफ लाते हैं और इंसानों के साथ जंग करने के लिए वो जो मुशरिकीन और कुफ़ार हैं, तो अगर असबाब की ज़रूरत ना होती तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे सहाबा जाओ अपने अपने घरों में बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम अल्लाह से बद्दुआ करेंगे, ये सारे काफिर मारे जाएंगे, सारे मुशरिकीन मारे जाएंगे, ये मुनाफिकीन मारे जाएंगे। लेकिन नहीं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए मैदान अमल में उतरना, मैदान अमल में तशरीफ़ लाना, वो लोगों को करके दिखाया। और इस तरह दीगर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने भी, और बिलखुसूस हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की जंगें मशहूर हैं।
आज कई लोग अपने इल्म की 4 कहानियां पढ़कर या इल्म के 4 अल्फाज पढ़कर वो जिन्नात का इनकार कर देते हैं, कई जादू का इनकार कर देते हैं, जबकि ये दोनों चीजें कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं और इनका इनकार करना कुरान का इनकार करना है। और अगर ये ना होती तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से और कुरान मजीद की आयात बय्यनात में इनका जिक्र ना होता। तो ये चीजें मौजूद हैं, लिहाजा अगर किसी के ऊपर इनका असर हो जाए तो वो अच्छे मुआलिज से उसका अच्छे तरीके से इलाज करवाएं। मैं इसके मुतालिक और भी इंशाअल्लाह ताला आपको बात बताऊंगा किसी और नशिस्त में, किसी और लेक्चर और दर्स के अंदर, लेकिन आज के लिए जो मैं बताने लगा हूं वो इनसे हिफाजत के लिए बहुत कारआमद ये दुआए मुबारका है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको आपने सुनना है, मुस्नद अहमद के अंदर ये मौजूद है और आप वहां से भी देख सकते हैं और ये स्क्रीन के ऊपर भी आप इसको मुलाहजा फरमा सकते हैं इस दुआए मुबारका को। ये बड़े से बड़े खतरनाक शैतानों से हिफाजत के लिए और बड़े से बड़े जादूगरों के जादू से बचने के लिए, जादूगर को नामुराद करने के लिए ये दुआए मुबारका है जो मैं आपको बताने लगा। और फरीदी साहब बड़ी तवज्जो के साथ इसको सुन रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं बता दूं, नंबर भी बता दूं। तो नंबर सुन लीजिए। आप किसी भी हवाले से रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं अपने जादू, जिन्नात, आसेब और सेहर के इलाज के हवाले से, टीबी, कैंसर और दमा के हवाले से, शुगर के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से और दीगर अमराज के हवाले से जो जादू से पैदा हुई हैं, तो आप उस सिलसिले में मुकम्मल रहनुमाई हासिल करने के लिए हमारे हज़रत सरकार चंद पीर साहब का नंबर मिला सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सुन लीजिए 0307 786 9280। ये हमारे चंद पीर साहब का नंबर है। दूसरा नंबर हमारे पीर बाबूजी सरकार साहब का नंबर है 0301 4056 और तीसरा नंबर हमारा है खानका का 0309907827। इन नंबर पर आप राब्ता फरमाकर मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अपने इलाज मुआलजा के लिए आप यहाँ से रहनुमाई ले सकते हैं। इनके क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारी वीडियोस को काट कर और उसके अंदर से नंबर भी काट कर अपने नंबर लगाए हुए हैं, तो हमारा ये 3 नंबर हैं जो हमने आपको बताए हैं। तो आइए मैं बताऊं कि जिस मरीज को ये मसला होता है वो अच्छी जगह पर पहुंचता है तो उसके रास्ते में कई रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। किसी अल्लाह वाले के साथ राब्ता करता है, वो चीज़ें उसको इलाज नहीं करवाने देती, उसको गलतफहमी में डाल देती हैं, शुबे में डाल देती हैं, इश्तबा में डाल देती हैं और उसको बदगुमान कर देती हैं। यही वजह होती है कि वो एक दम करवाता है, 2 करवाता है, फिर बदगुमान हो जाता है, किसी और तरफ चला जाता है, वहां से फिर आगे फिर आगे फिर आगे, दर 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 फिर दुर दुर हो, एक दर्दा बस बंदिया हो के रो। तो आपने ये चीजें जहन के अंदर रखनी है कि ये चीजें इश्तबा पैदा करती हैं, बदगुमानी पैदा करती हैं। अगर आप इनके अंदर मुलव्वस हो चुके हैं, मुब्तला हो चुके हैं, ये अमराज आपके ऊपर वो मुसल्लत हो चुकी हैं, तो फिर आप ये दुआए मुबारका पढ़ें और फिर भी किसी सूरत हाल से नबरदाज़मा होने के लिए अगर आपको फैज़ नहीं मिल रहा तो आप इन नंबर्स पर राब्ता कर लें 0307 786 9280, 0307 786 9280 और दूसरा नंबर है 0301 40 56 499। तीसरा नंबर है 0309 90 78 257। तो आप इन पर राब्ता कर सकते हैं। आइए मैं वो दुआए मुबारका आपको बताऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मातिल्लती ला युजाविज़ु हुन्ना बर्रुन वला फाजिरुन मिन शर्रि मा खलका व ज़रा व बरा व मिन शर्रि मा यनज़िलु मिनस समाई व मिन शर्रि मा यारुजु फीहा व मिन शर्रि मा ज़रा फिल अर्दी व मिन शर्रि मा यखरुजु मिनहा व मिन शर्रि फतनिल लैली वन नहारी व मिन शर्रि कुल्ली तारिकिन इल्ला तारिकन यतरुकु बिखैरिन या रहमान। मैं अल्लाह ताला के
अल्लाह ताला की इस पूरे कलिमात के साथ पनाह पकड़ता हूँ जिनसे ना कोई नेक और ना कोई बद तजावज़ कर सकता है। हर उस चीज़ के शर जिसको उसने पैदा किया और उसे फैलाया, और हर उस चीज़ के शर से जो आसमान से उतरती है और आसमान पर चढ़ती है, और हर उस चीज़ के शर से जो ज़मीन पर फैलाई है या उससे निकलती है, और तमाम लीलो नहार के फितनों की बुराई से, और हर रात को आने वाली बुराई से, मगर वो रात को आने वाला जो रात को भलाई से आए। ए रहम करने वाले, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब ये दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जादूगरों को नाकाम फरमा देंगे। ये जादूगरों को नाकाम करने के लिए और हर किस्म की नज़रे बद और शैतानी हरकतों से बचने के लिए इससे बेहतर वजीफ़ा हमारे दीन में और हमारे आमाल में और कोई नहीं। इसको पाबंदी से आप पढ़ते रहें, हर नमाज के साथ 1 मरतबा पढ़ लें या फिर सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह व रहमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से आप इन तमाम मामलात में महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे। कर भला हो भला होता है, भले का भला। भलाई की नीयत के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट में आपने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 3 मरतबा लिखना है। इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।